कोतरो लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में एक ट्रॉली वाला बैग होता है और वह एक अपार्टमेंट के सामने खड़ा होता है और उस अपार्टमेंट का नाम होता है शिमिजू अपार्टमेंट। फिर सीन कट होता है और हमें एक स्टोर दिखाया जाता है और उस स्टोर में वही बच्चा होता है और वो एक लेडी से बोलता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे टिश्यूज नहीं मिल रहे, मुझे टिश्यूज चाहिए। और फिर वो लेडी बोलती है, तुम्हें टिश्यूज चाहिए, अभी मैं लाती हूँ। और फिर वो एक बच्चों वाला टिश्यू ला देती है और वो बच्चे को देती है कि भाई ये लो टिश्यू। और वो बच्चा बोलता है, नहीं मैं ये टिश्यूज नहीं ढूंढ रहा, जो टिश्यू चाहिए मुझे वो ये नहीं है। और फिर वो बच्चा वो टिश्यूज ढूंढ लेता है और वो बोलता है, ये रे वो मेरे टिश्यूज। और तभी हमारी जो लेडी होती है वो बोलती है, अच्छा तुम्हें टिश्यूज बॉक्सेस चाहिए थे। और फिर वो बच्चा बोलता है, थैंक यू आपने मेरी मदद की टिश्यू ढूंढने में। और फिर वो लेडी बोलती है, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, तुम अपनी मॉम की मदद कर रहे हो सामान लाने में। और फिर वो उस लेडी को थैंक यू बोल के निकल ही रहा होता है कि रास्ते में उसको एक बॉक्स दिखता है जिसमें बहुत सारे स्वॉर्ड होते हैं। मतलब वो खिलौने वाला ही है मगर वो स्वॉर्ड है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है वो, आगे जाके आपको पता चलेगा। तो वो जो स्वॉर्ड होता है वो उसको बाय कर लेता है और वो अपने रास्ते पे चल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने अपार्टमेंट में आ चुका होता है और उसके अपार्टमेंट का नंबर होता है 203। और फिर वो सारे बॉक्सेस गिन रहा होता है कितने बॉक्सेस होते हैं और टोटल वो 5 निकलते हैं। और फिर तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक स्लैप का होता है। और फिर तभी हमें एक आदमी दिखाया था और उसके सामने एक लेडी होती है जो कि बोल रही होती है, मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंता कर रही थी और तब से तुम ये सो रहे थे इधर। और फिर वो आदमी बोलता है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। और फिर वो लेडी बोलती है, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी देर तक वहां इंतजार करती रही। और फिर वो आदमी बोलता है, मेरे दिमाग से निकल गया। और तभी जो लेडी होती है वो और गुस्सा करने लगती है और फिर वो बोलता है, नहीं ये रीजन नहीं है, कोई और रीजन है। एक्चुअली मैं एक मांगा ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मैं काम में फंसा हुआ था और मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गया, मुझे माफ कर दो हीरो को। और तभी वो जो लेडी होती है वो अपना बैग उसके मुंह पे जोर से मारती है और बोलती है, मेरा नाम हिरोमी है। फिर वो लेडी रोते रोते वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद अपना कोतरो आता है और डोर बेल बजाता है और बोलता है, हेलो मेरा नाम कोतरो है और मैं आज ही आपके घर के बगल में आया हूँ, मैं आपका नेबर हूँ और मैं आपको ये टिश्यू देना चाहता हूँ ताकि हम दोनों की जान पहचान हो सके। आपसे मिलके अच्छा लगा। और फिर अपना जो ये बंदा होता है इसका नाम शिन होता है और शिन कोतरो से पूछता है कि क्या तुम 203 में रहते हो, ये बोलता है हाँ। क्या वो कॉर्नर वाला, ये बोलता है हाँ। और फिर यह इसके माँ बाप से पूछता है कि इसके माँ बाप कहाँ हैं। और तभी आज अपना जो कोतरो होता है वो जवाब देता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ इधर। और फिर ये जो अपना शिन होता है वो बोलता है, आजकल बच्चों को भी रेंट पे देने लगे घर। और तभी अपना जो कोतरो होता है वो जवाब देता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं है। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो शिन को बोल के निकल जाता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है वो अपने घर में पहुंच जाता है, मतलब रूम में पहुंच जाता है और बिस्तर पे बैठे बैठे अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में अपना रेंट दे रहा है। और वो अपने मन में सोचता है, मैं कितने दिनों से नहीं नहाया हूँ, क्या मुझे नहा लेना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं, नहीं अभी ठंडी है, किस लिए नहाऊं फालतू में। और फिर हमें दिखाया था वो जो बंदा और शिन होता है वो बाथरूम में बैठे बैठे सोच रहा होता है, मेरा मांगा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरे पास पैसे भी कम है, क्या करना चाहिए, क्या मुझे और जल्दी जल्दी मांगा खत्म करना चाहिए। फिर बोलते हैं, ना छोड़ो अभी विंटर है। तभी अपना जो कोतरो होता है वो उसका डोरबेल बजाता है और वो उसके सामने आ जाता है और बोलता है, क्या यहाँ पे बाथरूम नहीं है। और फिर अपना जो सीन होता है वो बोलते हैं, नहीं यहाँ बाथरूम नहीं है, यहाँ है एक शावर है शायद। और फिर अपना जो सीन होता है वो बोलता है कि यहाँ पे क्या ये सब तुमको अपार्टमेंट के जो मालिक है उसने नहीं बताया क्या, यहाँ पे सिर्फ बाथ हाउस है और वो भी थोड़ी दूरी पे है। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो थोड़ा मतलब अभी भी बचपना है इसका, तो इसलिए बोलता है अब मुझे ये इसे ऐसे ही करके सरवाइव करना पड़ेगा। और फिर वो अपना जो स्वॉर्ड होता है वो निकाल लेता है और एक हीरो वाली पोज देता है। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है शाम हो चुकी है। और फिर अपना शिन होता है वो कोतरो को एक मैप देता है जिसमें लिखा रहता है कि बाथ हाउस तक कैसे पहुंचे। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो निकल लेता है बाथ हाउस के लिए। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने रूम में आ जाता है और बोलता है, ये बच्चा मेरे गांड में दर्द बनेगा। और फिर अपना जो सीन होता है वो टीवी खोल के देखने लगता है और टीवी पे एक न्यूज़ आ रहा होता है कि एक बच्ची गायब हो चुकी है
और वो ये अपना जो शिन होता है यही सोचने लगता है कि इसके पेरेंट्स इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिए, ये कैसे गायब हो गया, आजकल बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। और फिर अपना जो शिन होता है उसको अचानक से क्लिक होता है, क्या मैं उस पेरेंट्स में से तो नहीं हूँ जो कि अपने बच्चे को खो देता है। और फिर हमें बाथ हाउस दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो शिन होता है वो भी बाथ हाउस पहुंच चुका होता है और दोनों के दोनों एक तरफ ही खड़े रहते हैं। और अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है आखिरकार तुमने मुझे भी ज्वाइन कर लिया इस बैटल में। फिर अपना जो शिन होता है वो मतलब हैप्पी नहीं होता इस चीज़ से, फिर भी वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाए दोनों के दोनों मस्त नहा रहे होते हैं साबुन लगा के, और अपना जो शिन होता है वो अपना पीठ रगड़ रहा होता है। और तभी अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है मेरी आंखें जल रही है, मेरी आंखों में शायद साबुन चला गया है। और फिर अपना जो शिन होता है वो तभी रिप्लाई करता है तो तुमने शैम्पू क्यों लगाया। और फिर उसकी मदद करने लगता है और उसकी आंखें साफ करता है और उसको अच्छे से नहला धुला रहा होता है और उससे पूछता है क्या अब तुम ठीक हो। और फिर वो बोलता है हाँ सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। और फिर वो उसको बोलता है तुम आराम से बैठो मैं तुम्हें नहलाता हूँ। और फिर उसकी साबुन लगाने लगता है सर के ऊपर। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों अपने अपार्टमेंट के रास्ते पे होते हैं और जा रहे होते हैं। और रास्ते में अपना कोतरो बोलता है आज तो मज़ा ही आ गया, अब से मुझे डेली जाना होगा अपने बाथ हाउस और मुझे नहाना होगा। और तभी अपना जो शिन होता है वो बोलता है तुम्हें ऐसे डेली बाथरूम नहीं जाना होगा, मतलब बाथ हाउस नहीं जाना होगा, तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अपना कोतरो जवाब में देता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की चिंता नहीं है। और फिर अपना जो शिन होता है वो मतलब थोड़ा अपना ऐसे अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि वो खुद से मतलब बोल रहा है कि हाँ मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। फिर वो अपना जो कोतरो होता है उससे सवाल पूछता है कि क्या तुम खुद से अपना अपार्टमेंट का रेंट दे रहे हो। तो अपना कोतरो बोलता है हाँ जो हमारे ओनर है उन्होंने कहा था कि अगर तुम खुद से पैसा दे सकते हो तो तुम इधर आराम से रह सकते हो, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, तुम किसी के साथ रहो कुछ भी करो मुझे उससे मतलब नहीं है। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने उन्होंने सोचता है हाँ वो लोग को खाली पैसों से मतलब है, दूसरे क्या करो उनसे उनको कोई मतलब नहीं, उनको खाली पैसा चाहिए। और थोड़ी देर बाद अपना जो शिन होता है वो एक और सवाल पूछता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो जवाब में देता है मेरे पेरेंट्स अब मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ नहीं रहता, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। और फिर अपना जो शिन होता है वो थोड़ा सा अजीब फील करता है ये बात सुन के। और फिर अपना जो सिचुएशन है उसको ठंडा करने के लिए अपना जो शिन होता है वो कोतरो को बोलता है हाँ मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, मैं उनको बचपन ही खो दिए थे एक कार एक्सीडेंट में। फिर कोतरो शिन से बोलता है क्या तुम मतलब अकेला फील नहीं करते। और फिर अपना सीन होता है वो थोड़ा मतलब एक दो कदम चल के फिर रुक जाता है और बोलता है क्या तुम लोनली फील कर रहे हो। और अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है क्या मैं। और फिर अपना जो शिन होता है वो एक और सवाल पूछता है क्या तुम्हारे पास। और तभी वो रुक जाता है और बोलता है कोई बात नहीं ये बात भूल जाओ, अब जल्दी चलो, मेरे को ठंडी लग रहा है, मैं कितना गर्म था जब बात तब से आया था, अब मैं ठंडा हो रहा हूँ। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है सर, मगर एक बात बताइए आप मेरे से कोई भी फ्रीली बात कर सकते हो, मतलब कुछ भी बात कर सकते हो, आपको शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी अपना जो शिन होता है वो बात घुमाने के लिए बोलता है ये तुम्हारी लैंग्वेज कैसा है, तुम्हारा ये एक्सेंट कैसा है। तो अपना कोतरो बोलता है ये फ्यूनरल लॉर्ड का एक्सेंट है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, अपना जो शिन होता है वो टीवी देखते देखते खाना खा रहा होता है और तभी अपना कोतरो आ जाता है और उसका डोरबेल बजाता है। और अपना जो शिन होता है वो डोर खोलता है और अपना जो कोतरो शिन से पूछता है कि क्या आज तुम रात को घर पे रहोगे। तो अपना शिन बोलता है हाँ मैं घर पे ही रहूँगा, मुझे कोई काम नहीं। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है क्या तुम्हारा आज वीकेंड नहीं, कहीं तुम घूमने नहीं जाओगे। बोलता है नहीं मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। और फिर अपना जो कोतरो होता है उसको बोलता है कि फेयरवेल, और वहाँ से वो चलने लगता है। और तभी अपना शिन कोतरो से पूछता है कि ये तुम कहाँ जा रहे हो। तो अपना कोतरो बोलता है ये मेरा प्रोग्रेटिव है, तुम्हें इससे कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है और फिर कोतरो दिखाया था और कोतरो के पीछे अपना जो शिन होता है वो भी आ रहा होता है और अपना कोतरो शिन से पूछता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो अपना शिन बोलता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपने एक वॉक पे निकला हूँ। और फिर वो लोग रास्ते पे जा ही होते हैं तभी एक लेडी आती है जिनका नाम मित्सुकी होता है और वो मित्सुकी कोतरो से बोलती है हे हेलो कोतरो तुम कैसे हो, और कल जो तुमने वो टिश्यूज दिए थे उसके लिए शुक्रिया। और फिर अपना कोतरो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और अपना जो कोतरो होता है और मित्सुकी दोनों आपस में बात कर रहे थे और अपना जो शिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये इतनी हॉट लड़की हमारे अपार्टमेंट में रहती है। फिर जो मित्सुकी होती है वो शिन से पूछती है क्या तुम इसके पापा हो।
और अपना जो शिन बोलता है नहीं मैं इसका पापा क्यों होऊंगा। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है मेरा नाम शिन कारिना है, मैं रूम 202 में रहता हूँ। और फिर अपनी जो मित्सुकी होती है वो बोलती है कि हम लोग पहले भी मिले हैं। अपना शिन बोलता है नहीं हम लोग पहले कभी नहीं मिले। और जो मित्सुकी होती है वो बोलती है तुम दोनों कितने एक जैसे दिखते हो, मुझे लगा तुम इसके फादर हो। और फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है सुपरमार्केट के अंदर आ चुका होता है। और अपना जो शिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है वो पक्का मुझे चिढ़ा रही होगी, मैं अभी पापा लगता हूँ क्या, और वो भी इसका, बिल्कुल भी नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो शॉपिंग कर रहा होता है और शॉपिंग के दौरान नहीं काफ़ी सारे लोग उसको बोलते हैं तुम अपने कितने कितने क्यूट हो और तुम अपने पापा जैसे ही दिखते हो। और तभी एक लेडी वहाँ पे होती है और वो कोतरो को बोल देती है हे क्या तुम अपने डैड की मदद कर रहे हो शॉपिंग में। और फिर तभी अपना जो शिन होता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो चलने लगता है और शिन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और तभी अपना जो शिन होता है वो कोतरो से पूछता है हे कोतरो तुम कितने साल के हो। और तभी अपना कोतरो बोलता है मैं 4 साल का हूँ। और फिर अपना जो शिन होता है वो मतलब दिमाग दौड़ाता है और सोचता है 4 साल पहले मैं किसको डेट करा था, कहीं सच में ये मेरा बच्चा तो नहीं। और फिर अपना शिन बोल रहा होता है मैं 31 साल का हूँ। अच्छा तो कोतरो तुम असली रीज़न बताओ क्यों क्यों तुम मेरे मतलब घर के बगल में अपना अपार्टमेंट क्यों लिया तुमने, और क्या तुम अपने पेरेंट्स को सच में जानते हो, क्या तुम उनसे पहले मिल चुके हो। फिर अपना कोतरो बोलता है अच्छा तुम किस चीज़ के ऊपर जा रहे हो, क्या पता क्या करना चाहते हो तुम। और अपना जो शिन होता है वो बोलते बोलते अटक जाता है मगर कुछ बोल नहीं पाता है। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है अच्छा तुम मुझे कब तक फॉलो करोगे, तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग ने मुझे बोल रखा है कि तुम अपने पापा जैसे दिखते हो। और अपना जो कोतरो होता है वो इतना बोल के वहाँ से निकलने लगता है। और तभी अपना जो शिन होता है वो मतलब नीचे बैठ जाता है और बोलता है थैंक गॉड वो मैं बच गया। और फिर हमें दिखाया था दोनों के दोनों वापस घर जा रहे होते हैं और रास्ते में होते हैं। और अपना शिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अरे उसने बोल तो दिया कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं जानता, तो मतलब मैं क्यों फालतू में टेंशन ले रहा हूँ। और तभी अपना कोतरो बोलता है तुम मुझे अभी भी फॉलो कर रहे हो, क्या तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैं एक बच्चा नहीं हूँ। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है क्या तुम्हें ही तो बोला था कि आज तुम मेरे साथ रात को हैंग आउट करोगे। और फिर अपना कोतरो बोलता है मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करूँगा, एक्चुअली मेरा टीवी अभी कल आएगा तो मुझे तुम्हारा टीवी बोरो करना है, आज रात को हम लोग दो सामान देखेंगे एक साथ। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है अरे बच्चे वाला शो। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो चल ही रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है अटक अटक के बोल रहा होता है कि आज जो तुम्हारे मतलब इतने सारे लोग बोले थे कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दे। फिर अपना जो शिन होता है वो बात सुन के वो थोड़ा बहुत सोचता है और थोड़ी देर दूर जाके बोलता है ये तुमने माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगा। और फिर अपना कोतरो बोलता है क्योंकि तुम्हें मेरे पेरेंट्स बनने का कोई भी डिज़ायर नहीं है, आफ्टर ऑल मैं एक फ्यूडल लॉर्ड हूँ। और फिर सीन कट होता है हमें दिखाया था अपना जो सीन होता है वो अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका होता है मगर कोतरो नहीं दिखाया जाता है। और तभी मिजुकी आ जाती है और अपना वो डोर खोलती है और बोलती है हे हे शिन तुम कैसे हो, और आज के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें कोतरो का डैड समझ लिया था। और अपना शिन बोलता है हाँ मुझे भी एक सेकंड की लगा था कि मैं उसका डैड तो नहीं हूँ। फिर जो मित्सुकी होती है वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। और अपना जो शिन होता है बोलता है हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ क्या, मगर मैं कभी कभी अपने कोतरो के बारे में सोचने लगता हूँ कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि उसको कैसा फील लगता होगा कि उसके पेरेंट्स नहीं है, तो मतलब क्या क्या वो फील करता होगा। और फिर सीन कट होता है हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग और हमें दिखाया जाता है कि कोतरो और शिन दोनों एक साथ दरवाज़ा खोलते हैं अपना गार्बेज फेंकने के लिए। और अपना कोतरो बोलता है कि गुड मॉर्निंग नेबर और कल रात को अपना टीवी देखने के लिए शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो थोड़ी दूर जाके जो मित्सुकी होती है उसके अपार्टमेंट के सामने खड़ा हो जाता है और साइड में देख रहा होता है। और अपना को ये शिन बोलता है कि अगर ये दरवाज़ा खुला है तो तभी तुम्हें अंदर नहीं देखना चाहिए। और फिर हमें दिखाया था अपना जो मित्सुकी होती है वो वहाँ लेटी हुई पड़ी हुई रहती है और उसके बगल में आसपास में बहुत सारे कैंस होते हैं, वो शायद बियर कैंस होंगे। और ये चीज़ अपना जो शिन होता है वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो उसको जगाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर अपना जो शिन होता है वो सोचता है हाँ ये सो रही होगी, देखो
देखो आसपास में कितने सारे कैंस है। और तभी अपनी जो मित्सुकी होती है वो जग जाती है और बोलती है, हे कोतरो कैसे हो तुम कितने क्यूट हो। और तभी अपना जो कोतरो होता है वो उठ जाता है और बोलता है, मित्सुकी का ध्यान रखना, मैं अभी कन्वीनियंस स्टोर से आता हूँ। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने कोतरो को पकड़ लेता है और बोलता है, रुको, तुम्हें ऐसे कहीं पे भी अकेले नहीं जाना चाहिए। और फिर मित्सुकी जो होती है वो बोलती है, अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। और वो अपना कैन पी रही होती है। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो भाग रहा होता है और जो शिन होता है उसके पसीने छूटे हुए रहते हैं और वो बोल रहा होता है, ये तुम इतनी तेजी से भाग कैसे लेते हो, रुको मेरे लिए। और तो और तुम कन्वीनियंस स्टोर जा क्यों रहे हो इतनी तेजी से। और फिर अपने जो कोतरो होता है वो बोलता है, हमें आइस चाहिए। और वो जाते जाते रास्ते में गिर जाता है जमीन पे। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो गिरने की वजह से हल्का हल्का रो रहा होता है जमीन पे अपना सर रख के, मगर वो अपने आंसू छुपा रहा होता है शिन से। और अपना जो शिन होता है वो बोलता है, क्या तुम रो रहे हो, मगर वो साफ साफ दिख रहा था अपना जो कोतरो होता है वो थोड़ा बहुत शेक कर रहा होता है रोने की वजह से। और वो बोलता है, नहीं मैं नहीं रो रहा, मैं रो नहीं सकता, मैं एक फ्यूडल लॉर्ड हूँ। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, मतलब मित्सुकी के अपार्टमेंट में आ जाता है। और वो वहाँ पे खड़े खड़े लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। और फिर तभी हमें मित्सुकी दिखाई जाती है और वो बोलती है, अरे तुम कितने प्यारे हो, तुमने मेरे लिए ये लिया। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है, इसको जल्दी से एक टॉवल में रैप कर लीजिए। और अपनी मित्सुकी बोलती है, इसको टॉवल में किस लिए रैप करना है, ऐसा क्या काम पड़ गया है। और अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने आंखों पे ये लगाना होगा, क्योंकि कल रात जो तुम रोई हो उसकी वजह जो सूजन हुआ है वो तुम्हें कम करना होगा। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है, क्राइंग, क्या तुम रो रही थी, मैंने तो ये चीज़ नोटिस ही नहीं किया। और फिर अपने जो मित्सुकी होती है वो बोलती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ रो रही हूँ, लगता है जब मैं मतलब बियर पीती होंगी या कैन पीती होंगी तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और उसकी वजह से मेरे आंखों से आंसू निकले होंगे। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है, मैं अपना ओपिनियन अभी भी चेंज नहीं करूँगा, तुम अगर रो भी रहे हो तो ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। फिर मित्सुकी बोलती है, थैंक यू, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो कोतरो। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है, थैंक यू मित्सुकी लेडी। और वहाँ से वो निकल जाता है। और फिर अपनी जो मित्सुकी होती है वो अपने रूम में बैठे बैठे बोल रही होती है कि हाँ वो तो ऑब्वियस है, मैं कल पूरी रात रो रही थी। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है और कोतरो होता है वो मतलब अपने रास्ते पे होते हैं और अपना कोतरो जा रहा होता है, मगर अपना शिन उसको देख रहा होता है खड़े खड़े। और वो बोलता है, अरे तुम कैसे बोल सकते हो कि वो रो रही थी। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है, मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो रोते हैं उनकी आंखें आगे से यहाँ सूज जाती हैं। अब क्या बताऊँ, बहुत सारे पॉपुलर लोगों की बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो अपने अपार्टमेंट के बाहर आ जाता है और एक बाल्टी लेके और एक पोछा लेके, और वो कुछ साफ कर रहा होता है और बोल रहा होता है, ये डेली डेली मुझे क्यों करना पड़ता है, तुम हगो और मेरे को साफ करना पड़ता है। और तभी एक जो कबूतर होती है वो उसके सामने ही हक देती है और अपना जो कोतरो होता है वो उसके पीछे जा रहा होता है मारने के लिए। और तभी हमें अपना शिन के रूम का अंदर दिखाया जाता है और वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि मतलब उसका मांगा टेस्ट कर रहा है कि कैसा मांगे, कैसा उसने लिखा है। और तभी उसको एक गिरने की आवाज़ आती है, ये प्रोबेबली अपना कोतरो होगा। और फिर वो जो आदमी शिन के घर के अंदर रहता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो मांगा है वो आज के स्टोरी के हिसाब से ठीक है, मगर तुम्हारा जो मांगा स्टाइल है वो ड्राइंग करने वाला वो आर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें और काम करना होगा इसके ऊपर। और फिर हमें अपना कोतरो दिखाया था और उसके दोनों के दोनों घुटने में चोट लगी हुई रहती है। और फिर वो बोलता है, ये मैं कर सकता हूँ, और वो कुछ तो अपना डब्बा निकालता है, वो शायद एक डेटॉल होगा मे बी। और फिर हमें दिखाया था जो शिन के घर के अंदर जो मांगा टेस्ट करने वाला आया होता है वो जा रहा होता है और वो बोल रहा है तुम्हें और काम करना होगा इसके ऊपर। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने घर के अंदर आ जाता है और अपने मांगा के मतलब मांगा पेजेस को देख के बोल रहा होता है, अच्छा तो मेरी जो मांगा है, मांगा स्टाइल है वो थोड़ी ओल्ड लग रही है, इसको ओल्ड फैशन लग रही है। और फिर अपना जो कोतरो होता है बोलता है, अच्छा ठीक है। और वो उठ ही रहा होता है कि उसका जो लोअर बैक होता है वो उसमें क्रैम्प आ जाता है और उसको कुछ तो हीटिंग के लिए चाहिए होता है, वो अपने अलमारी से निकालने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि वो दर्द कर रहा होता है उसको। और तभी कोई अपना घंटी बजाता है कोतरो शिन का। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोल रहा होता है, मैं अब इस चीज़ से डील नहीं कर सकता। और तभी अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है, सर ये मैं हूँ। और फिर अपना जो शिन होता है वो उसको उसकी तरफ देख रहा होता है, वो उसको घर के अंदर आने के लिए बोल देता है
और अपना जो कोतरो होता है वो शिन से पूछ रहा होता है, मैं पूछ सकता कि तुम ज़मीन पे क्यों लेटे हुए हो? और अपना जो शिन होता है वो बोलता है तुम्हें काम क्या है? और फिर शिन बोलता है क्या आप मेरा ये देख सकते हो, मैं एक्चुअली साफ करते करते ज़मीन पे गिर गया। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि अच्छा आज तुम फिर से गिर गए। और फिर अपना कोतरो बोलता है मुझे एक प्रॉपर बैंडेज चाहिए, मैंने अपना जो दर्द है वो सह लिया और जो इन्फेक्शन है वो सब कुछ साफ कर लिया है। और अपना जो शिन होता है वो बोलता है ये बहुत अच्छा काम किया तूने, तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। फिर अपना कोतरो बोलता है मैं ये सब चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहता हूँ। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? और अपना कोतरो बोलता है मैंने ऐसा नहीं कहा, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है ये बताने के लिए तुम मेरे दरवाजे पे चले आए? और वो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मैंने खुद से ये बैंडेजेस लगाया और अपने इन्फेक्शन को डिसइंफेक्ट किया। और फिर जो शिन होता है वो बोलता है काफ़ी अच्छा काम किया तुमने, तुमने अपने किसी और को क्यों नहीं कहा कि ये काम कर दो, तुम मेरे पास ही क्यों आए? और फिर अपना जो शिन होता है वो कोतरो होता है वो बोलता है मैं किससे पूछता? और फिर अपना शिन बोलता है मे बी तुम अपने पेरेंट्स से पूछते। और तभी उसको अपना जो कमर का क्रैम्प होता है वो और ज़्यादा दर्द करने लगता है और बोलता है अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरी मेरी ये लोअर बैक को ठीक करने में। और फिर वो उसकी मदद कर देता है और उसके लोअर बैक पे वो जो भी लगाते हैं वो लोग वो लगा देता है। और फिर अपना जो शिन होता है वो कोतरो को बोलता है क्या तुम वो मार्कर पास कर सकते हो मेरे को? और अपना जो शिन होता है वो उस मार्कर से अपने कोतरो के जो घुटने होते हैं उसके ऊपर टोटल सामान का फोटो बना देता है। और अपना जो कोतरो होता है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको देख के बहुत ज़्यादा उसकी आंखें चमक रही होती हैं वो देख के। और वो बोल रहा होता है ये कितना ज़्यादा अच्छा है और वो स्माइल भी कर रहा होता है। और फिर अपना शिन बोलता है अपने मन में सोचता है कि अरे ये स्माइल कर रहा है और बोलता है मुझे क्या, मगर फिर भी मैंने कोतरो को आज तक स्माइल करते हुए नहीं देखा। और फिर अपना कोतरो बोलता है कि ये टोजरो सामान है, ये ओल्ड मैन कौन है, ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा लग रहा है। फिर अपना शिन बोलता है कि ये तुम हो, बोलता है ये बूढ़ा लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी कोतरो का घर अपार्टमेंट के सामने आके उसका डोर बेल बजा रहा होता है। और अपना जो कोतरो होता है वो एक्चुअली में शिन के घर में होता है और वो आवाज़ सुन लेते हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों बाहर आते हैं। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है क्या तुम उसे जानते हो, वो कितना ज़्यादा घमंडी दिखता है? और अपना कोतरो बोलता है अच्छा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी होता है वो कोतरो को देख के बोलता है हे कोतरो तुम कैसे हो? और उसके साथ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ इसलिए मैं इधर आया, तुमने जो मेरे लिए टिश्यूज लाए थे वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े थे। और तभी अपना जो कोतरो होता है वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसको उसकी तरफ मारने लगता है और बोलता है तुम दूर रहो मुझसे। और अपना जो वो आदमी होता है वो उसको अभी भी खेल की तरह ले रहा होता है, बच्चे की तरह ले रहा होता है, मगर अपना जो कोतरो होता है वो उसको एक बैटल की तरह देखता है और उसको दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो जो आदमी होता है वो उसको घिसते घिसते ले जा रहा होता है अपने अपार्टमेंट में और बोल रहा होता है कि चलो हम मेरे अपार्टमेंट में खेलते हैं। और फिर वो उसको अपने अपार्टमेंट में ले आता है और वो उसको एक गिफ्ट देता है तो सामान। और अपना जो कोतरो होता है वो क्या करता है वो गिफ्ट रख लेता है और बोलता है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ मगर तुम अभी मेरे से दूर रहो। और फिर वो जो आदमी होता है वो उसको कोतरो को बोल रहा होता है मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। और फिर कोतरो बोलता है ये तुमने खरीदा किस लिए था? और वो आदमी बोलता है कि ये एक्चुअली मैंने अपने बच्चे के लिए खरीदा था मगर वो जो मेरा बच्चा है वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो थोड़ा मेरे से नाराज़ है तो मैं सोचा कि तुम्हें ही दे देता हूँ। और वो कोतरो को बताता है कि उसकी वाइफ ने बोला कि उसका बेटा उससे और नहीं मिलना चाहता। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने इस बेटे के जगह रिप्लेस कर रहे हो? और वो जो आदमी होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर कोतरो बोलता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये किसी दूसरे का गिफ्ट है और इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम मुझे एक लाए ऑफर कर रहे हो, एक गिफ्ट नहीं। और फिर वो आदमी बोलता है हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया। और फिर वो दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं, शिन और कोतरो दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। और सीढ़ी पे चढ़ के अपना जो कोतरो है वो शिन से पूछता है कि तुमने जो थोड़ी देर पहले मेरे घुटने बैंडेजेस के ऊपर टोटल सामान बनाया क्या वो भी लाए था? और फिर अपना जो शिन होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छा क्या तुम्हें लगता है कि मेरा वो जो ड्राइंग के वो लाए है तो तुम उसको देख के हंसे क्यों थे?
क्या वो भी एक लाय था? हैं? और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है, पता है तुम्हें कि वो बनाने में कितना मेहनत लगा था, मैंने कितना एफर्ट लगाया था उसको बनाने में। और अपना जो शिन कोतरो होता है वो थोड़ी देर वहीं पे खड़ा होके खड़ा हो जाता है और कुछ सोच रहा होता है और भाग जाता है और भागते भागते बोल रहा होता है वो चीज़ झूठ नहीं था। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और तो जो सामान का थीम सॉन्ग गाने लगता है। और दोस्तों यहीं पे कोतरो लिव्स अलोन का एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको इसका एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे अगर एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए।